ये सांसद किसका है? कांग्रेस का सांसद है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस का सांसद जीता हुआ है इमरान मसूद। तो कह रहा जी मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमियों ने जो है भावलपुर उसमें संभल के अंदर गोली चलवा के लोगों को मरवा दिया। 2 सीटें किस तरह थी? तुम्हारी जमींदार का सिस्टम चल रहा है अभी भी, कि 2 सीटें तुम्हारे जो है नाम लिखी हुई हैं कि बेहट से इतिहास से मैं लड़ूंगा, मेरी सीटें थी 17 के अंदर जो भूल गए है। शायद आप। यही जब से ये राजनीति के अंदर इंसान आया तभी से फला पठान है, फला राजपूत है, फला रंदेवाला है, फला तेली है, ये इसी आदमी की देन है। आशू मलिक, तेली समाज के लिए थी। आशू मलिक के पिताजी रंदा चला रहे थे और रंदा चलाने वाले का लड़का विधायक बन गया। ये तकलीफ है आपको? नहीं बनना चाहिए रंदे वाले का लड़का विधायक। 4th क्लास बाप का बेटा विधायक नहीं बनना चाहिए। काजी परिवार का या एक जमींदार परिवार ही का बनेगा। अक्सर ये कहावत सुनी जाती है, जहाँ युवा चलता है वहाँ आवाम चलता है, लेकिन ऐसे युवाओं की सोच को बट्टा लगाया जा रहा है सहारनपुर में। जो मैं बात कर रहा हूँ उस गठबंधन की, जो गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। 2 युवा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का वो गठबंधन जो हमेशा ही प्रभावी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा प्रभावी गठबंधन माना जाता है, और वो तब जब विधानसभा चुनाव होते हैं। लेकिन ऐसे गठबंधन को बट्टा लगाने का कार्य किया जा रहा है सहारनपुर में, जब इमरान मसूद सांसद होते हुए कहते हैं कि सातों पे लड़ाऊंगा, अपने लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा। लेकिन इस बार उनका बयान आया है कि बेहट भी हमारी है, हमारे विधायक थे, और सहारनपुर देहात से भी मैंने 2017 में विधायक लड़ा था, यहाँ पे मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन फिर गठबंधन का क्या होगा? जो युवा सोच का गठबंधन है, राहुल गांधी का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तमाम तरह के बयान आजकल उनके आ रहे हैं और तापमान में गर्मी बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे आखिर इस तरह के बयान उनके क्यों आ रहे हैं गठबंधन को लेकर। हमारे साथ में पूर्व विधायक माविया अली जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं गठबंधन को लेकर। पहले आया था कि सातों पे लड़ाऊंगा, अपने लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा। इस बात हो जाए 2 की बात कर रहे हैं। क्या गठबंधन जो है हांसी पे जाएगा क्या इस बार 2027 के चुनाव में? असल में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेके कोई भी किसी तरह की समस्या राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं है, लेकिन एक अंदर ही अंदर ग्रुपबाजी सी है कांग्रेस के अंदर, जिसमें प्रियंका गांधी के कुछ लोग जो हैं, जैसे इमरान मसूद हैं, ये इस तरह की बात रखेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही हो जो बिहार में हुआ। मिसाल के तौर पे वहाँ से 60 सीटों पे चुनाव लड़े, जीते 6। तो इस तरीके की परिस्थिति बनाना चाह रहे हैं पूरे देश के अंदर कि जहाँ भी क्षेत्रीय दल हैं वो कमज़ोर रहें और कांग्रेस जो है वो या तो कांग्रेस आवे या भाजपा आवे, इस तरह की इनकी रणनीति रहे। और एक जो कांग्रेस के अंदर का जो द्वंद्व चल रहा ना कि प्रियंका गांधी नेता होनी चाहिए, इस तरह का एक लॉबिंग जो है पूरी है, उसका हिस्सा है इमरान मसूद वगैरह जो है वो प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहें। और प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो ये समझें कि जब तक के उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, जब तक कि कांग्रेस कमज़ोर रहेगी, ये रहेगा कि भाई राहुल गांधी तो अच्छा नेतृत्व दे ही नहीं पा रहे और प्रियंका गांधी को लाओ। जैसे अभी भी कहा उन्होंने, इमरान मसूद ने, कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, देखो बांग्लादेश का क्या करेंगे। तो ये कांग्रेस का अंदर का जो द्वंद्व है नहीं, उसकी वजह से ये सब स्थिति बन रही सामने। तो क्या लगता है कि आपने तो एक नई बहस छेड़ दी है, हालांकि जो है उन्होंने तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि बांग्लादेश का क्या करेंगी अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। तो उनकी एक सोच हो सकती है, पॉजिटिव सोच हो सकती है। विपक्ष हमेशा जो सत्ता पक्ष पे जो करने के बाहर प्रहार करता भी है, तो उन्होंने मोदी जी को ऐसा देखा होगा कि मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जय प्रियंका गांधी बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आपने तो कंपेरिजन ही पैदा कर दिया इन दोनों के बीच में, राहुल गांधी नहीं प्रियंका गांधी सही। इमरान मसूद चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नेतृत्व तो बढ़िया प्रियंका गांधी के हाथ में आए। आपने तो सीधी बहस छेड़ दी इस बात को लेके। ये बयान तो भाई इमरान मसूदी का है ना, बांग्लादेश को लेके। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनाओ आप। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी की तरह काम करती, इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका गांधी काम करती, इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा ना, कहने तो, के ये है कि फूट डालो राज करो, ऐसी नीति जाए। प्रियंका गांधी का पूरा ग्रुप नहीं कहने के एक ऐसा सिनेरियो है, प्रियंका गांधी का पूरा ग्रुप कहीं भी कांग्रेस को या कांग्रेस के एलाई को कामयाब नहीं होने दे रहा, ताकि एक ये ठप्पा लगता रहे राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो कमजोर नेतृत्व है और प्रियंका गांधी के हाथ में नेतृत्व दो ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। इसी वास्ते आप देखो 60 सीटें ली इन्होंने बिहार में लड़ झगड़ के जबरदस्ती, और 60 में से 6 जीत के आ रहे हैं आप। अब वही बात उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी वाली टीम कर रही कि हम तो यहाँ 2 सीटों पे लड़ेंगे, हम यहाँ 10 सीटों पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इन्हें यहाँ 25 सीटें दे दें
और 5 सीटें जीत के लानी है, तो बेकार है 25 सीटें देना, खराब करना है, आप ये खराब कहना करना चाह है ना। हम सक्षम है, हम तो 403 सीटों पे लड़के सक्षम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका समन्वय एक राहुल गांधी जी से एक प्रेम है, एक लगाव है, उस वास्ते ये सब कुछ हो। लेकिन प्रियंका गांधी के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के कार्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो आप तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इमरान मसूद सीटों को खराब करेंगे, सहारनपुर में जो गठबंधन के हिस्से में आएंगे और जबरदस्ती लड़ाना चाहेंगे। मतलब इमरान मसूद जो है सीटों को खराब करने वाले नेता हैं, इमरान मसूद का तो हमेशा से क्योंकि प्रियंका के आदमी है ना, आप बताइए, प्रियंका के गुट के वो व्यक्ति है, वो इमरान सीटें खराब करते हैं वो। इमरान मसूद जो है, बिहार का उदाहरण दिया आपने, देखो ना, आप देख लो, 60-61 सीटें ले रहे हैं आप, 61 में 6 जीत रहे हैं। आप इमरान मसूद की बात कर रहे हैं ना, आपने वहां 61 आप इमरान मसूद की बात कर रहे हैं ना, इमरान मसूद जो निर्दलीय विधायक बन सकते हैं, जो अपने लोगों को जिता सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जिता सकते हैं। काजी परिवार ने हमेशा जिताया विधायकों को यहाँ से। जो 18 साल कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की वजह से MP बन के जा रहा, वो बात बता रहा मैं कि 2 सीटें मेरी थी। 2 सीटें किस तरह थी? तुम्हारी जमींदार का सिस्टम चल रहा है अभी भी, कि 2 सीटें तुम्हारे जो है नाम लिखी हुई हैं कि बेहट से, इर्तिहास से मैं लड़ूंगा, मेरी सीटें थी। 17 के अंदर जो है, भूल गए शायद आप वो बात। उन्होंने कहा कि लाला जी को मैंने जिताया। लाला जी मतलब संजय गर्ग जी का विषय में उन्होंने बोला था उस समय, हमारी वजह से जीत गए। इस बड़े 2 महीने खुद जिताए थे। इस बड़े बोलेपन की वजह से 18 साल बाहर रहे। इस बड़े बोलेपन की वजह से ही ये सारा का सारा जो काजी परिवार का सिनेरियो खराब हुआ, इस बड़े बोलेपन की वजह से हुआ। काजी रशीद मसूद की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी यही बड़ा बोला है। और इसके अंदर ही जो है जातिवाद है, यही आदमी जातिवाद की बात करता है, यही धर्मवाद की बात करता है, यही आदमी रंदा लगाने की बात कर रहा है। ये आदमी छोटा आदमी को चाहता ही नहीं कि उभरे। अगर आशू मलिक या माविया अली या कोई दूसरे लोग अगर छोटे परिवारों से हैं, इसका मतलब क्या कि वो आगे राजनीति नहीं कर सकते? ये सामंती सिस्टम चलता रहेगा। रशीद मसूद साहब ने तो नहीं ऐसा कभी किया। यही जब से ये राजनीति के अंदर इंसान आया, तभी से फला पठान है, फला राजपूत है, फला रंदे वाला है, फला तेली है, ये इसी आदमी की देन है इस जिले के अंदर। लेकिन प्रदेश की जो जनता है और सहारनपुर की जो जनता है, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी की सरकार बनेगी। सहारनपुर की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब रही ये रंदे वाला, ये फला वाला, ये ओछी हरकतें हैं, अच्छी बात नहीं है। लड़ाई क्या है रंदे वाले की, मालिस वाले की लड़ाई क्या है? परस्पर दोनों लोगों की लड़ाई क्या है? कैसे समझते हैं आप इस बात को? जाए उनकी लड़ाई तो हर एक उस आदमी से है कि जो आदमी काम करता हो, जनता के बीच में रहता हो, पॉलिटिक्स में कहीं राजनीति के अंदर उनके बराबर या उनसे ऊपर जाने का प्रयास करो, उस हर एक से लड़ाई है। आप तो आशू मलिक की बात कर रहे हैं ना? आशू मलिक से भी इसी बात की लड़ाई। नहीं तो आशू मलिक से क्या नाराजगी? आशू मलिक का एक बयान कभी इमरान मसूद के खिलाफ बता दो, उमर अली खान का एक बयान कभी इमरान मसूद के खिलाफ बता दो, लेकिन इमरान मसूद कूद के आशू मलिक के खिलाफ बयान देंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार से हैं, OBC हैं। इस वास्ते आप गरीब आदमी को नहीं रहना देना चाहते जिले के अंदर। आप वही सामंती निजाम रखोगे जो चलता रहा 60 साल से। कैसी बातें करते हैं विधायक? 2022 में आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं 2022 में कितना सपोर्ट किया, क्यों नहीं किया? 2 विधायक जितवा दिए आपके यहाँ से, 2 विधायक जितवाए यहाँ से इस बार। 25 लाख रुपए BSP के कैंडिडेट से लेके BSP के कैंडिडेट का काम करने का प्रयास किया। कैंडिडेट का नाम, मौके पर मौजूद थे? वो तो बेचारा ऐसे आरोप लगा दो किसी पे भी, ऐसे आरोप लगा दो। फिर रहा था, हमारे पास भी आप गिनने वाले थे क्या? पंचायत करता फिर रहा था। BSP कैंडिडेट का नाम क्या था जो वहां से लड़ रहा था? नहीं, आप ये भी बता दो कौन था, जब आप 25 लाख गिनने वाले हो। कैंडिडेट का नाम बता दो ना। 25 लाख रुपए लेके और उसका प्रचार करते फिर कहा इन्होंने। आरोप लगाना बहुत हल्का काम आशू मलिक का कोई साथ आरोप लगाना बहुत हल्का काम। उमर अली खान ने कोई साथ नहीं दिया, और अगर दिया तो आगे ना दे, बिल्कुल ना दे। नहीं, माविया वाली बोले आशू मलिक की जुबान है, ये समाजवादी पार्टी की जुबान है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की जुबान है। इमरान मसूद की जरूरत समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं है। मतलब एक नेता तो बन गए राहुल गांधी, हमारी वजह से, और एक नेता बन गए माविया अली। यहाँ पे MP समाजवादियों की वजह से MP है। अगर दिमाग में कोई खुमार है, कोई गुरूर है, कोई घमंड है, तो इस्तीफा दे दे और दोबारा लड़के दिखा दे। विधायक बनवा रखा उन्होंने आपको? किसको? आपको। समाजवादी पार्टी से आपको विधायक बनवा रखा, नहीं तो चेयरमैन नेता की सीमित थे आप। मैं चेयरमैन भी खुद बना, और विधानसभा का चुनाव मैंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, अखिलेश जी की मर्जी से। सन 2016 में चुनाव लड़ा, 17 में गठबंधन था, अखिलेश जी की मर्जी से लड़ा। तब भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी अखिलेश जी ने किया। मैं इससे इंकार नहीं करता कि कांग्रेस के चुनाव में जब मैं लड़ रहा था मेरा इमरान मसूद ने साथ दे सका, मैं इंकार कर रहा। मैं तो इंकार नहीं, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं कि वो यूं कह के सब कुछ मैं हूं। हाँ, इमरान मसूद मेरी साथ था, तो इसका मतलब ये क्या कि
पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, पूरी एक जो समाजवादी व्यवस्था है, जो एक सेकुलर लोगों की व्यवस्था, उसको ध्वस्त करने पे लगेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोल रही है। एक वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा कि जय लोग बाग इसके मीनिंग्स गलत निकालने हैं, रंधे वाले से मेरा मुतालबा कुछ और था, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के सियासी लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, मेरे खिलाफ बना दिया। तो क्या आप ऐसा भी काम करते हैं कि रंधे वाले के नाम पे किसी का नाम जोड़ दिया, किसी जनप्रतिनिधि का नाम जोड़ दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी नीयत थी नहीं। और कैसी नीयत थी? उन्होंने कहा कि मेरी नीयत सैफी समाज के लिए ऐसी नहीं थी, मैंने जिस आदमी को ये बात कहनी थी उसने सुन ली। मतलब आशू मलिक के पिताजी रंदा चला रहे थे और रंदा चलाने वाले का लड़का विधायक बन गया। ये तकलीफ है आपको? नहीं बनना चाहिए रंदे वाले का लड़का विधायक। 4th क्लास बाप का बेटा विधायक नहीं बनना चाहिए। काजी परिवार का या एक जमींदार परिवार का बनेगा, नहीं बन सकता। इसका मतलब ये आशू मलिक को कह रहे थे। तो आशू मलिक की गलती यह है क्या कि वो एक रंदा चलाने का लड़का है, एक गरीब किसान का लड़का है? ये गलती है आशू मलिक की। क्या गलती है आशू मलिक की? आप बताओ कि आशू मलिक की गलती है? आप ये तो बता दो कि फला गलती आशू मलिक की है। सिर्फ ये गलती आशू मलिक की है। कल खुद भी इस बात को इकरार किया अपने बयान में, जिसमें खंडन किया कि जिसको मैं कहना चाह रहा था घिसने वाला, उसने सुन ली। तो इसका मतलब आशू मलिक को ये बात कह रहे थे कि आशू मलिक के पिताजी जो है रंदा चला रहे थे, घिसा ये काम कर रहे थे और वो विधायक बन गए। तो क्या दिक्कत हो गई भाई? यही तो लोकतंत्र है, यही तो व्यवस्था है। ये छोटे निचले से निचले स्तर का आदमी जो है वो इसके अंदर जो है विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो व्यवस्था है। लेकिन ये आज भी वही चाह रहे हैं लोग इनके गुलाम रहे। लोग गुलाम नहीं रहने के, इनके गुलाम लोग रहने के नहीं, लोकतंत्र इनके लोग गुलाम नहीं रहने के, और ये लोगों के गुलाम रहेंगे। कल इन्होंने खंडन करके इस बात को साबित कर दिया कि खंडन क्या इस बात का कि नहीं 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 मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहूं। वो तो मानना नहीं रहा। क्या आप गाली देंगे, किसी वोट ले लोगे? किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है सहारनपुर में। आप तो ऐसी बात करिए, भाई सांसद हैं, वो बड़े बड़े सदन के नेता हैं। सांसद एक विधायक को ये कहेगा? सांसद एक विधायक को ये बावर कराने की कोशिश करेगा, ये समझाने की कोशिश करेगा कि रंदा चलाने वाले का लड़का विधायक बन गया? आपकी जोड़ रहे उस बात से? क्यों नहीं जोड़ने के? हर गरीब आदमी को जोड़ना चाहिए। मैं भी तो गरीब बाप की औलाद हूं, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? मेरे पिताजी भी 4th क्लास एम्प्लॉइज थे, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? टारगेट करते हो आप इमरान मसूद को? मैंने तो समाजवादी के लोग जो है टारगेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। समाजवादी के लोग से क्या मतलब? टारगेट नहीं करते, वो उस एहसान को मानने को तैयार नहीं कि सांसद समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्हें बनाया, और अगर नहीं मानने के लिए तैयार, त्याग पत्र दे और दोबारा चुनाव लड़े। इमरान मसूद का वोट नहीं है, कांग्रेस का पार्टी का कोई वोट नहीं था यहाँ पे, जो आपने उससे 19 में कहां चला गया था? लो भाई, आपको थाली में दे दिया। कहां चला गया था वोट? वो 19 में कहां चला गया था? आप 3 नंबर पे गए थे। 19 में तो आप ही लड़ रहे थे, यही प्रियंका गांधी आपको लड़ा रही थी। तब कहां चला गया था आपका वोट? कहां चला गया था जब आपका वोट? कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की लड़ाई क्या है सहारनपुर में? मैं समझ में नहीं आ रहा। गठबंधन है दो युवाओं का, मैंने शुरुआत में ऐसे किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आवाम बदलता है जब युवा चलता है। समाजवादी पार्टी की कोई लड़ाई नहीं, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप ये चाहता है कि राहुल गांधी को फेलियर साबित कर दें और प्रियंका गांधी को लेकर आए। उनके चेले चपाटे जो हैं वो यही है, इमरान मसूद वगैरह जैसे लोग। हमारी कोई लड़ाई नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर खुद लड़ाई है आपस में। नहीं, इस बार तो बेट का भी जिक्र किया कि बेट भी हमारी है, दियात तो हमारी थी। 2017 में हमने रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। वो जो जमींदारी वाली बू है दिमाग में से निकल नहीं रही। पट्टे चल रहे हैं इनके नाम के, उमर अली का पट्टे चल रहे हैं इनके नाम के कि इनकी है, निकल नहीं रही वो बू। अब भी समझ में बात नहीं आ रही। वोट बैंक नहीं है क्या? अभी भी समझ में नहीं बात आ रही। इमरान मसूद को वोट बैंक में बात नहीं आ रही। आप बिल्कुल नकार रहे हैं। जब ये वीडियो जारी हो रही थी कि मेरा कुत्ता बना दिया, मेरा कुत्ता बना दिया, समझ में नहीं बात आ रही। अभी समझ में नहीं आ रही बात। दोबारा समझाना पड़ेगा इस बात को, दोबारा समझा देंगे। चुनाव होगा। मतलब ये कहना चाह रहे तुम्हारा बनाया हुआ नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ सांसद है, तो बन क्यों नहीं गया पहले? क्यों नहीं बन गया पहले? 19 में क्यों नहीं बन गया? 17 में आप एक ऊपर से आपने बयान दे दिया 7 पे लड़ेगी, समाजवादी लड़ेगी और 7 जीतेगी। मतलब ये गठबंधन की गरिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर तो राहुल गांधी को आप भी नकार रहे हो। अखिलेश भैया का गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, आप तोड़ना चाह रहे हैं। एक तरफ इमरान साहब ये बयान दे रहे हैं, एक तरफ आप ये बयान दे रहे हैं। 7 पे समाजवादी लड़ेगी और जीतेगी भी। समाजवादी पार्टी का राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन है। गठबंधन में जो सीट जीत पे जाएगी ईमानदारी से उसको लड़ाई जाएगी। आपने कहा 7 सीटें गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी का यहाँ गठबंधन को लीड समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। उत्तर प्रदेश में गलतफहमी में रहने की आसान जा जाते हो क्या? हाँ, कांग्रेस आपका आसान है कांग्रेस नहीं। यहाँ से ये बिहार नहीं है, ये यूपी है।
यहाँ लीड जो करेंगे नहीं गठबंधन को हम करेंगे, अखिलेश जी करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी। यहाँ से कांग्रेस ने लीड करने की, तो इसलिए समाजवादी पार्टी कही जाएगी। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। और इनके ऐसे ही कार्यकर्ता जो लॉबिंग कर रहे हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ, उनकी वजह से महाराष्ट्र आ रहे, उन्हीं की वजह से हरियाणा आ रहे, उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश आ रहे। बिहार में नाच जो हुआ 61 सीटें ले गए और 6 सीटें मात्र मिली ने, वहां भी ऐसे ही लोग थे जो सीटें मांग रहे थे। ये काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं, कहने के लिए प्रियंका गांधी ऐसा इमरान मसूद के माध्यम से कहलवाना चाह रही है, कहना चाह रही है कि ऐसे आपस में गठबंधन में टूट बने। यानी खुद कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री बना दो, देखो इंदिरा गांधी इस तरह काम करके दिखावेगी प्रियंका गांधी, तो राहुल गांधी ने क्या इंदिरा गांधी की तरह काम कर सकते हैं? इसका मतलब नहीं बयान जय, अरे इन्हें क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं एमपी साहब के, कांग्रेसी तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी के लोग ही तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी की तरह काम नहीं कर सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह राहुल गांधी काम नहीं कर सकते। उनकी तरह अगर कोई काम करेगी तो प्रियंका करेगी। अपने नेता पे से दी उंगली, खुद ही तो भाई लॉबिंग कर रहा है, हम क्या करें इसमें, हमारी तो कोई इसमें वो नहीं है मामला। नहीं जो बयान आ रहे हैं एमपी साहब के, यार वो तो उन्होंने खुद कहा ना यार, उन्होंने भाई क्या प्रियंका उन्होंने कहा ना प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, इंदिरा गांधी की तरह काम करेगी। मैं कह रहा कि ये काम राहुल गांधी नहीं कर सकता क्या इंदिरा गांधी की कह रहा हूँ सहारनपुर में जो बयान आ रहे हैं एमपी इमरान साहब के जाए, क्या वो प्रियंका गांधी दिलवा रही है इस तरह के बयान? गठबंधन को लेके, सीटों को लेके, सातों को लड़ाऊंगा, अपने लड़ाऊंगा, अब जो 2 पे तो हमारे विधायक थे, 17 में वो तो हमारी खुद की सीटें हैं। क्या यहाँ पे प्रियंका गांधी इस तरह के बयान दिलवा रही है क्या? गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है एक लॉबी की तरफ से, कांग्रेस की, इसलिए ताकि राहुल गांधी को उसका फायदा ना मिल सके। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और गठबंधन रहे कि ना रहे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और अगर गठबंधन रहेगा तो लीड पार्टी जो है, लीडिंग जो करेगी वो यहाँ समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी के अंडर में काम करना पड़ेगा प्रियंका गांधी के इन गुर्गों को भी। विधायक जी आप अपनी जबान पर रहते, असल में बात यह है, पहली बार आपने बोला कि जय भाजपा की जबान बोलते हैं, इमरान मसूद साहब इस बार बोल रहे कि जय ये गुटबाजी अंदर ही अंदर है, प्रियंका गांधी की जबान बोल रहे हैं, राहुल गांधी को काट रहे हैं इमरान मसूद साहब। आप तो अब ये कहने लगे पहले भाजपा की जबान थे। 70 दफा तो राहुल यार, अभी भी पिछले इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू के अंदर जिसमें रंदा बताया, उसमें कहा बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं योगी जी, खुद कहा बहुत ईमानदार। किसके लिए कर रहे हैं? सर्टिफिकेट कौन दे रहा है ईमानदारी का योगी जी को? ये भी इतनी सारी जो अभी ये कफ वगैरह नहीं, आपको लगता है कि योगी जी ईमानदार नहीं है? ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं है ईमानदार। अगर ईमानदार होता तो सबके साथ बराबरी का सलूक होता। सबके साथ बराबरी का सलूक कब हो रहा? आप संभल की घटना का जिक्र करेंगे, संभल में लोगों बागों को गोली मार दी जाएगी, निहत्ते आदमी हो गए, और वो ईमानदार आदमी है। आप कहेंगे कि संभल की घटना पे कोई बोला नहीं, ये ईमानदारी है? किस चीज में ईमानदार है आदमी? आपको जो सत्ता दी गई, संवैधानिक दायरे के अंदर जो सत्ता दी गई, अगर आप उसके तय उसके बाबत ईमानदारी नहीं कर रहे तो कहें कि ईमानदार हो आप? ये कह रहे ईमानदार है, इनका मित्रत्व है उनसे, तो ये कह रहा है कि ईमानदार आदमी है। अगर प्रियंका गांधी की टीम ये बात कह रही है कि राहुल गांधी जो है वो अगर जो है योगी ईमानदार आदमी है, तो आप समझो ना, तो ये चुनाव कहां लड़ेंगे उनके खिलाफ? ईमानदार आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ोगे आप? एक ईमानदार मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? ये तो खुद कहा इसी वाले इंटरव्यू में, कहा कि वो ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी लोगों के कत्ल करा देगा, बेवजह लोगों के घर पे बिल्डोजर चलवा देगा, ईमानदार आदमी। तो फिर ईमानदार अगर मुख्यमंत्री है तो उनके खिलाफ लड़ने की क्या जरूरत है? ईमानदार मुख्यमंत्री को रहना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये खुद भी बेईमान है, तो इन्हें बेईमान पसंद आ रहा है इसलिए। कांग्रेस मजबूत कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, आप तो ये भी अरे ये तो बयान खुद दिया ना। ये सांसद किसका है? कांग्रेस का सांसद है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस का सांसद जीता हुआ है इमरान मसूद। तो कह रहा जी मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमियों ने जो है भावलपुर उसमें संभल के अंदर गोली चलवा के लोगों को मरवा दिया। किसी के फिर कहेंगे कि संभल पे तुम बोलते नहीं, किसी की अच्छाई को फिर तुम कहोगे कि संभल पे बोलते नहीं। अब लोगों के घर पे झंडा लग रहा होगा, झंडा उतारने के लिए जाएंगे, वो मर जाएंगे तो उन्हें घर में जाके मारोगे। ये ईमानदार आदमी है। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला, इन कफ वालों के बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अब क्यों नहीं चल रहा? अब कहां गई ईमानदारी? ये इतना बड़ा खुलासा हुआ, हमारे सहारनपुर के अंदर के लोग हैं, अब ईमानदारी कहां चली गई? क्यों नहीं चल रहा उनके यहां बुलडोजर? इमरान मसूद ये कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी ईमानदार आदमी है,
अब तुम मेरे से ये कह रहा है कि तुम ही कहोगे भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है इमरान मसूद, तो भाई इसका सर्टिफिकेट कौन देगा अब तुम्हें? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात, यो क्या बात कर रहे हैं यार? आक्षेप लगा रहे हैं। खुद ने तो बोल रहा भाई, आप इंटरव्यू को दोबारा सुन लो ना। नहीं यार, देखो योगी ईमानदार आदमी है। नहीं, किसी को अच्छे आदमी को अच्छा कहना क्या बुराई है क्या, अपराध है क्या? क्या अच्छा? आप तो विपक्षी भाषा बोल रहे हैं भाई साहब। देखो आप जो है विपक्षी भाषा बोल रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो सहारनपुर में क्यों भी वहां बुलडोजर नहीं चल रहा? उसी कंपनी जो कफ वाले हैं, जो दो भाई हैं जिनके व्याख्यान कर रहे थे इमरान मसूद साहब, कार्रवाई नहीं हो रही उनके? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा वहां? क्यों बेईमान हो रहा वहां? बुलडोजर चलाओ, लाखों हजारों आदमियों की जो है जिंदगी के साथ सौदा कर रहे थे, क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? नहीं चलने का, क्योंकि जो वो इमरान मसूद के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं वो वहां ईमानदार नहीं रह पा रहे। हाँ, मेरे से कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए नहीं है। एक तो भाई मिले हुए किस तरह होंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे तरफ आ रहा है, सीधी सी बात, जब गठबंधन की बातें हो रही है, चलते चलते भी बात आपसे कर ले, सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, लेकिन अपने लड़ाऊंगा। ये अपने कैसे लड़ेंगे जब गठबंधन है? गठबंधन में कांग्रेस को 2 सीटें मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी, 4 मिल जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सातों को कैसे लड़ाया जाएगा? एक सीट मिलेगी, पहले ही बता रखा रामपुर की। आप तय करें। कांग्रेस को तय कर रखा, एक सीट मिलेगी रामपुर की। इन्हें लड़ना हो लड़े, नहीं लड़ना हो ना लड़े। सातों को जिताऊंगा अभी। अरे कौन जिताने वाला है? खुद ही सामने जिता। कैसे लड़ेंगे? सिंबल कौन कहां से मिलेंगे? मैं कह रहा हूं सिंबल कहां से मिलेंगे? लखनऊ से मिलेंगे, राष्ट्रीय की कहां साइकिल के सिंबल मिलेंगे? 7 की 7 जीत के आएंगे। रामपुर की से ज्यादा जो है कांग्रेस को सीट नहीं दी जाने की। और बेहेट पे और देहात पे तो तसव्वुर भी, ख्वाब भी देखना छोड़ दे तो बेहतर है, सपना भी देखना। और ये छोटा बड़ा रंगदार घिसाई, इसे दिमाग में से सनक को निकाल दें। ये जमाना वो नहीं रहा, आप कोई किसी का गुलाम नहीं है। सहारनपुर तय करेगा गठबंधन में कौन सीटें मिलेगी, कौन नहीं मिलेगी। एक तरफ इमरान मसूद है, एक तरफ मालवीय साहब खड़े हैं। आप कह रहे हैं 1 सीट, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि सहारनपुर के अंदर कांग्रेस को कौन सी सीट मिलेगी, और वो हमें बताया कि रामपुर की मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलने की बेहट, बिल्कुल नहीं मिलने की देहात, नुकुड़ बिल्कुल नहीं मिलने की, गंगो बिल्कुल नहीं मिलने की, देवबंद बिल्कुल नहीं मिलने की, शहर बिल्कुल नहीं मिलने का। अब बताओ देवन किसको मिलेगी? समाजवादी पार्टी तय करेगी कांग्रेस को कौन कौन सी सीट दी जाएगी। बिहार नहीं है वो। देवन किसको मिलेगी? प्रियंका गांधी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है काम प्रियंका गांधी की टीम में प्रियंका गांधी कर रहा है। तो थे हमारे साथ में माविया अली जी, पूर्व विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के मजबूत कद्दावर नेता है। सीधा स्पष्ट कहना है, कोई कुछ भी कह दे, तय राष्ट्र नेतृत्व करेगा। एक तरफ अखिलेश जी बैठेंगे, एक तरफ राहुल गांधी बैठेंगे, और जो छोटी छोटी बातें हैं उससे बाहर आएँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से सांसद बने हैं और बड़े सदन पहुँचे हैं, ऐसा इनका कहना है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।